We are a student of Government Model Sanskrit Senior Secondary School of शहजादपुर। आज हम आपके सामने कोरोना वायरस पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा हो आप सबको पसंद आएगा। कोरोना की बीमारी से सभी ग्रस्त हैं। क्या गांव, क्या शहर, ये सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन शहर की बात यह है कि इसकी वैक्सीन आ गई है। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के मन में अभी भी बहुत शंका है। जमालपुर गांव के रहने वाले मास्टर आत्माराम इस वैक्सीन से जुड़ी देसी पैर की भ्रांतियों को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो लोगों के मन में वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता भी फैला रहे हैं। लेकिन इसी गांव के वल्लभकांत को मास्टर जी की बात ही देसी पैर की लगती है। आइए देखते हैं। अरे वल्लभकांत, तुम्हें पता है कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अरे मास्टर जी, जिसको जो होना है वो तो वैसे भी होगा, वैक्सीन क्या करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये वैक्सीन बड़े बड़े डॉक्टरों ने बहुत रिसर्च के बाद बनाई है। अब ये हमारी जान बचाएगी। बचाएगी या और मुसीबत में डालेगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये वैक्सीन हमें कोरोना से लड़ने के लिए शक्ति देती है। अरे मास्टर जी, मैंने तो सुना है इस वैक्सीन को लगाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि इस वैक्सीन का प्रचार कंपनी वाले पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कभी नहीं समझोगे। लेकिन वल्लभकांत ने तो मन बना लिया था कि वो मास्टर जी की बात बिल्कुल नहीं मानेगा। वैक्सीन ना तो खुद लगाएगा और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को। आत्माराम जी ने वल्लभकांत के पड़ोस में रहने वाले दीपू और चरसिया को भी वैक्सीन के बारे में बताया। राम राम मास्टर जी। अरे राम राम, ही राम राम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। हमारे गांव में ये क्या हो रहा है? कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है और ये हमारे देश में पैर फंसा रही है। परंतु हमारे डॉक्टरों ने बहुत रिसर्च के बाद इसकी वैक्सीन बना दी है। अब मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम जल्द से जल्द जाकर वैक्सीन लगवाओ। ठीक है मास्टर जी, मैं जरूर लगवाऊंगा। और अपने माता पिता को तो जरूर ही लगवाना। ठीक है मास्टर जी। कुछ दिनों बाद गांव के अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगने लगी। लगभग सभी लोगों ने वैक्सीन ली, लेकिन वल्लभकांत वैक्सीन लेने वाले लोगों का मजाक बनाता रहा। एक शाम जब दीपू वल्लभकांत के घर के बाहर से गुजर रहा था तो वल्लभकांत ने उस पर कमेंट मारते हुए बोला, अरे राम राम भाई दीपू। राम राम। कैसे हो भाई? ठीक हूँ। भाई मैंने तुम्हारा नाम चेंज कर दिया है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, तुमने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। हाँ, लगवाई है। अब तुम्हें कुछ होगा तो नहीं, इसलिए अब तुम दीपू थोड़ी रहे। अब तो तुम्हारा नाम अमर हो गया। हा 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 हा। दीपू बेचारा वहाँ से सिर झुकाए चला गया। वल्लभकांत इसी तरह पूरे गांव में उन लोगों का मजाक उड़ाता रहा जिन्होंने वैक्सीन ली, और जिन्होंने नहीं ली उन्हें वैक्सीन के खिलाफ भड़काता रहा। अरे राम राम भाई चरसिया। राम राम। कैसे हो भाई? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे भाई मैं तो अच्छा हूँ। मैंने सुना है मास्टर जी ने मुझे भी वैक्सीन के लिए कहा है। हाँ, मास्टर जी ने मुझे और दीपू को दोनों को वैक्सीन लगवाने के लिए कहा था। अरे भाई, वैक्सीन से कुछ नहीं होता। तू पागल है क्या? मैंने सुना है लोगों की इससे मौत हो रही है। अच्छा, तुझे पता है जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं वैसे सतियाते जाते हैं। मास्टर जी तो बुढ़ापे में सतिया गए हैं। मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। चौरसिया वल्लभकांत की बातों में आ गया। कुछ दिनों बाद देश के बाकी शहरों की तरह जमालपुर में भी कोरोना की दूसरी लहर आ गई। दीपू को भी कोरोना हो गया। जैसे ही ये बात वल्लभकांत को पता चली तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा और आत्माराम जी को टोंट मारते हुए बोला, अरे राम राम मास्टर जी। राम राम, ही राम राम। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। ओ हो, बहुत बुरा हुआ दीपू के साथ। क्या हुआ? सुना है उसे कोरोना हो गया। हाँ तो? लेकिन उसने तो वैक्सीन लगवाई थी आपके कहने पर। हाँ, उसने मेरे कहने पर वैक्सीन लगवाई थी, परंतु वैक्सीन का ये मतलब नहीं है कि उसे कोरोना नहीं होगा। तुम देखना, आने वाले वक्त में वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। अरे मास्टर जी, मैंने तो वैक्सीन नहीं लगवाई। मैं तो फिर भी अच्छा खासा हूँ। तुम आने वाले वक्त में देखना तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। आत्माराम जी ने वल्लभकांत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये बात तो सही थी कि दीपू को वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो गया, लेकिन ये बात भी सही थी कि वैक्सीन लेने के बाद दीपू की तबीयत जल्द ही सुधर गई। उसके साथ कुछ सीरियस नहीं हुआ। राम राम मास्टर जी। राम राम, ही राम राम। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है दीपू? मैं तो ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दवाई की आपने मुझे सलाह दी थी और उसने मुझे जल्दी आराम दे दिया है।
जैसे उस वैक्सीन ने तुम्हारी जल्दी सेहत में आराम दिलाया है, तो तुम अपने आसपास वालों को भी जागरूक कर सकते हो, ठीक है मास्टर। ताकि उन्हें अगर कभी भी कोरोना हो तो जल्द भी ठीक हो जाए। ठीक है मास्टर। क्या तुमने अपने माँ बाप को वैक्सीन लगवाई? हाँ, लगवा दी है। दूसरी ओर कोरोना की दूसरी लहर ने वल्लभ खान के घर को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी मां दुर्गावती को बुखार आ गया, लेकिन वह बच न पाई। पिताजी संभालिए अपने आप को। अरे भाई मुझे तुम्हारी माताजी की मृत्यु के बारे में सुनकर बुरा लगा। अचानक ही तुम्हारी माताजी को क्या हो गया था? पता नहीं भाई, साधारण सा बुखार था। अच्छा, तुमने माताजी को वैक्सीन नहीं लगवाई थी? मास्टर जी ठीक कह रहे थे, दीपू ने वैक्सीन लगवा रखी थी, इसलिए वो कोरोना से बच गया। मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ, मेरी माँ को तुम भी वैक्सीन लगवा लो। चुप हो जाओ, आ जाते हैं मास्टर जी की वकालत करने। चले जाओ यहाँ से, अब दोबारा कभी मत आना। दुर्गावती की मृत्यु के 2 दिन बाद ही सूर्यकांत के गले में खराश हुई और शाम तक बुखार आ गया। पिताजी क्या हुआ आपको? बेटा, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ और बहुत तेज खांसी हो रही है। पिताजी आप आराम कीजिए, मैं दवा लेके आता हूँ। अच्छा बेटा। सुनती हो पिताजी की तबीयत खराब है, पानी लेके आओ। पिताजी ये लीजिए, दवा ले लीजिए, सुबह तक आपको आराम हो जाए। अच्छा बेटा। मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। सांस लेने में दिक्कत बढ़ने के साथ ही सुबह तक वल्लभ खान के पिता भी स्वयं सिधार गए। पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी दादाजी, आप हमें छोड़ के क्यों गए? 2 दिन में घर में 2 मौतें हो गई। 2 दिन बाद ही वल्लभ खान के बेटे को भी बुखार आ गया। बेटा क्या हुआ? बाप, मुझे बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही ये है। तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो बेटा। अरे वल्लभ खान, मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारी माता पिता की खबर सुनकर। वैसे बुरा मत मानना, क्या तुमने माता पिता का टेस्ट करवाया था? कैसा टेस्ट? उन्हें तो साधारण सा बुखार ही था। तुम समझते क्यों नहीं? आज का वक्त साधारण बुखार का नहीं है, आज का समय कोरोना का है। आप फिर से कोरोना कोरोना करने लग गए। कंपनी वाले आपको कमीशन देते हैं क्या प्रचार करने की? तुम कभी नहीं सुधरोगे। इतने में वल्लभ खान की पत्नी भागते हुए आई। सुनो सुनो, कमल को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। कमल क्या हुआ बेटा? पिताजी, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। बेटा तुम आराम करो, मैं अभी अभी वक्त दवा ऐसे लेके अस्पताल लेके चलो। चुप हो जाइए, आ जाते हैं, चले बेटा। सुनो सुनो, मास्टर जी की बात मान लो। तुम चुप हो जाओ, पानी लेके आओ इसमें। इसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इसे हॉस्पिटल लेके चलो। आप चुप हो जाइए बेटा। हाँ, ये वजह से माता ये पिता लो, भी चले दवा गए। लो। चलो चलो बेटा, मैं तुम्हें लेके चली हूँ। बेटा तो देखा आपने, टीकाकरण को नकारने का कारण वल्लभ खान का पूरा परिवार बिखर गया। वल्लभ खान टीकाकरण का महत्व समझ नहीं पाया। टीकाकरण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना महामारी से लड़ने में टीकाकरण का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इससे पहले भी यदि हम अतीत में जाएं तो भारत की नई महामारी आई, जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो आदि का उन्मूलन टीकाकरण द्वारा किया जा चुका है। बच्चे के जन्म के बाद से ही डॉक्टर द्वारा उसके माता पिता को टीकाकरण की सलाह दी जाती है। इसका कारण छोटे नवजात बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बेहद कमजोर होता है, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर व घातक बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए सरकार द्वारा नवजातों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त टीकाकरण किया जाता है, जिससे देश की आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ बन सके। कोरोना को दूर फेंकने का जो नहीं है दम, उसका नाम है वैक्सीन, जो बचाए